सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो यह पाठ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वह रामचरितमानस से लिया गया है। और आप जानते होंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु एक स्वयंवर रखते हैं और उस स्वयंवर में यह होता है कि भगवान शिव का धनुष है और उस धनुष को जो उठा लेगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे ही सीता का विवाह होगा। मैं कहानी के बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो बहुत सारे राजा राजकुमार पधारे हुए हैं और उसी में राम और लक्ष्मण भी आए हुए हैं। असल में भगवान शिव का जो यह धनुष है, इस धनुष की देख रेख कहिए या रक्षा करने हेतु कहिए, परशुराम को जिम्मेदारी मिली है। इस तरह से सभी राजकुमार एक एक करके उस धनुष को उठाते हैं और कोई हिला नहीं पाता। लेकिन राम जो ही उस धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटने की खबर तीव्र गति से, बहुत तेजी से फैलती है। और जब यह खबर मिलती है परशुराम को, परशुराम क्रोधित होकर के गुस्से में आते हैं राजा जनक के दरबार में और तमाम तरह की बातें कहने लगते हैं। तो इस वार्तालाप में राम और लक्ष्मण और परशुराम, ये तीनों लोग शामिल हैं। और तीनों लोगों के बीच में जो जो बातचीत हो रही है उस समय में, वही इस पाठ के लिए अंश लिया गया है। तो उस अंश को हम पढ़ेंगे भी और उसकी व्याख्या भी करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो छंद है, चौपाई छंद है और अंत में एक दोहा दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, हुई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि कुमोरा। सो बिलगाऊ बहाई समाजा, न तमारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, तबहु न असिरि सिकीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृपबालक कालवश, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो इसका अर्थ देखते हैं। कथा मैंने बता दी है। तो परशुराम के क्रोध को देख करके प्रभु राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रु का कर्तव्य करने वाला अगर कोई है तो उसे लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो,
जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। इसलिए मैं कहता हूं, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। तो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वही समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा जो हैं यहां उपस्थित वो सभी के सभी मारे जाएंगे। परशुराम के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि एहि धनु बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, कबहु न सिरि सिकीनी गोसाई। किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यही धनु पर ममता के ही हेतु किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है? यह सुन करके सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और यह सुनने के बाद भृगुकुल वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे रे नृप बालक कालवश, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या उस धनु ही के समान है? और इस तरह से यह वार्तालाप शुरू होती है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। कह रहे हमारे जानने में तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? का क्षति लाभ जून धन तोरे। क्या क्षति मतलब नुकसान, लाभ फायदा नुकसान, ये जो है क्षति लाभ। क्षति मतलब नुकसान और लाभ मतलब फायदा। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, यह नया है, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। रोसु मतलब गुस्सा, क्यों क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। ये पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उन सभी राजपाट जमीन जायदाद को मैंने ब्राह्मणों को दे डाला। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख,
सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्र बाहु के भुजाओं को काटने वाला, परसु बिलो की महीप तुम्हारा, मेरे इस फरसे को देखो। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, और इतना भयानक है कि यह गर्भ के अंदर रहने वाले बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन हूँ की पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखि मरि जाही, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखते हैं इसका। लक्ष्मण जी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाणी से बोले, अहो मनीषु महाभटमानी, अरे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, पुनि पुनि बार बार मोहि दिखाव कुठारू, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप चाहते हैं कि फूंक दे तो पहाड़ उड़ जाए, लेकिन समझ लीजिए यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है जो तर्जनी, जे तर्जनी देखि मर जाए। जो तर्जनी, अंगूठे के पास की वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, तो तर्जनी को देखते ही मर जाती है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके हाथों में यह कुठार और जो है धनुष बाण देख करके ही मैं जो कुछ भी कहा अभिमान के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, अगर आप जो कुछ भी कहते हैं और मैं समझता हूं कि आप जो है यज्ञोपवीत ब्राह्मण हैं और जो है भृगु के वंश के रहने वाले हैं, तो आप जो कुछ भी कहेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने क्रोध को रोक करके आपकी सारी बातों को सह लेता हूं। क्यों? क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। मारत हूं पापरिय तुम्हारे, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, मतलब जो भी नाम जस है वह सब धराशायी हो जाती है, वो खराब हो जाती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। मारत हूं पापरिय तुम्हारे, इसलिए आप मारने भी आएंगे तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे, लेकिन आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर, तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। अगर मैंने आपके धनुष बाण को देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप क्षमा करिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, सुनि सरोस
गुस्से के साथ। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि परशुराम जो है बोले गिरा गंभीर, क्रोधित तो हुए ही लेकिन गंभीर भी होकर के बोले। क्या बोलते हैं देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होइहि छन माही, कहूँ पुकारी खेरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुन सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। हे विश्वामित्र सुनो। और गुस्सा होकर के जो है वो विश्वामित्र से कहते हैं, विश्वामित्र जो उनके गुरु थे राम लक्ष्मण के, सुनो यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कौशिक मतलब विश्वामित्र। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। भानुवंश राकेश कलंक। यह सूर्यवंशी खानदान जैसे राकेश मतलब चंद्रमा के ऊपर कलंक के रूप में है, दाग के रूप में है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलू होइहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। क्षण भर में यह जो है यह मारा जाएगा। इसलिए मैं पुकार कर कह देता हूं सभी के सामने, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, इसे समझाओ। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा। मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल, मेरे क्रोध के बारे में बता करके और इसे बचा लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, और इतनी बातें सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि तुम ही अछत को बर न पारा। हे मुनि आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। मतलब आपका जो भी नाम जस है वह आप खुद ही अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरा कौन वर्णन करेगा। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। इतने पर भी अगर संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिए। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूं, फिर कुछ कहिए। जनि ऋष रोकी दुसह दुख सहूं। क्रोध रोक करके असहाय मतलब जो सहा ना जा सके ऐसा वाला दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित जो है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। आप जो हैं वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं देते आप, क्योंकि सूरवीर तो युद्ध में कह रहे हैं कि सूर समर करनी करहीं।
कहीं न जनावहु आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूरवीर जो होते हैं युद्ध में, युद्ध के मैदान में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जनाते कि मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग मारा करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कठोर वचन लक्ष्मण कहते हैं। तुम तो कालु हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेहु कर घोरा। अब जनि देई दोषि मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं माचा, अब यहु मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ विनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतऊ श्रम थोरे। गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयमय खाड़ नौख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इसका अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, लखन सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊं कर घोरा। और सुधार लिया और एकदम जोश में आकर के बोलते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसे बालक देखकर, बालक समझकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह मरनिहार भा साचा। पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। और इस पर देखते गुस्सा को बढ़ते देख करके विश्वामित्र आगे आते हैं और कहते हैं कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। इस पर परशुराम जी बोलते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहते हैं कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम की वजह से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। केवल तुम्हारे मित्रता, तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं। इस पर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सब जगह विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाण है, रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेऊं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुररिनु रहा सोच बड़ जी के। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनिकटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारि बचहु नृपदोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे।
लखन लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भान। अब जो है बात आगे बढ़ जाती है, एकदम गर्माहट भरा माहौल है। लक्ष्मण जी उनकी बातों को सुन करके कहते हैं कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, सारे संसार में सब लोग जानते हैं। मात पिता ही उऋण भईनी के, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे आप काढ़ना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गया है, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली को खोल कर दे दूं। मतलब कह रहे हैं कि मात पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता से के ऋण से तो ऋण हो ही गए हैं, गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाइए। और बहुत आपके मन में यह इच्छा है कि कुछ ऐसा करूं, तो सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा। लगता है कि हमारे ही माथे आप काढ़ने वाले हैं। बहुत दिन हो गए आपने कुछ ऐसा नहीं किया, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। आज आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो हिसाब किताब करने वाले को किसी को बुला लीजिए, और मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके आपके सामने रख दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम अपने कुठार को संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जितने लोग वहां थे वो सभी हाँ 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 करने लगे, और सभी हाय हाय करके पुकार उठे। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी चुप नहीं होते हैं और आगे कहते हैं कि भृगुवर परसु देखाहूं मोही, विप्र विचारि बचहु निपदोही। हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान और वीर नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि आपको कभी जो रणधीर होते हैं, जो महावीर होते हैं, वो ऐसे लोग अभी तक आपको मिले नहीं। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, युद्ध के मैदान में कभी वैसा कोई महावीर नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और इतनी बातें सुन करके जितने लोग थे वहां पे, वो सब अनुचित है कह करके पुकारने लगते हैं। रघुपति सयनहि लखन निवारे। और तब श्री रघुनाथ जी ने, मतलब राम ने, इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, कहा कि शांत हो जाओ। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर कोप कृषाण। लखन का उत्तर जो था वो किसी आहुति की तरह, जैसे हवन होता है, उसमें हवन में जो हम डालते हैं उसे आहुति कहते हैं। तो वो आग को और गुस्से को और बढ़ाने वाली उनकी भाषा थी, उनकी बात थी। भृगुवर कोप कृषाण, और जो है परशुराम के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखते हैं। तब राम बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुलवान। और आग, मतलब गुस्से की आग को बढ़ते देख करके वह इस तरह के वचन बोलते हैं जो जल के समान है, उनके गुस्से को शांत करने वाला है। तो इस तरह से